शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और जिन कन्याओं को वर की इच्छा है उन्हें सुयोग वर मिले, ऐसी मेरी आप सभी के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना है। हरतालिका तीज या हरतालिका व्रत हम 18 सितंबर सोमवार के दिन मनाने जा रहे हैं। भाद पक्ष कृष्ण पक्ष तृतीया हस्त नक्षत्र में ये व्रत किया जाता है। जैसे कि हम नाम से ही समझ रहे हैं कि हरतालिका हर का मतलब होता है हरना और तालिका का अर्थ होता है सखी। तो माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर आराधना की थी और उनकी इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। माता पार्वती बहुत दिन से भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती थी। उन्होंने 107 वर्षों तक घनघोर तपस्या की, 107 जन्म लिए, तब उन्हें 108वें जन्म में भगवान शिव उनके पति के रूप में उन्हें प्राप्त हुए। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो उनके पिता के पास नारद मुनि गए और उन्होंने भगवान विष्णु से उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। यह बात जब माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने अपनी सखी से ये कहा कि उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है। तब उनकी सहेली उन्हें हर कर ले गई, एक गुफा में वो दोनों गई और उसके बाद उन्होंने माता पार्वती को ये कहा कि तुम एकाग्र मन से और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करो। तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर शिव भगवान तुम्हें पति स्वरूप प्राप्त होंगे। तो माता पार्वती अपनी सहेली के साथ गुफा में गई। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उन्होंने ओम नमः शिवाय के जाप के साथ विधि पूर्वक हरितालिका व्रत किया। उस दिन हस्त नक्षत्र था। भगवान शिव माता पार्वती से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी भक्ति और इतने जन्मों की तपस्या से प्रसन्न होकर इस दिन उन्हें माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। साथ ही साथ इस व्रत को जो सुहागन महिला रखती है उनके पति के आयु में वृद्धि होती है, साथ साथ उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपके सौभाग्य में आपका जो सौभाग्य है वो अखंड होता है। हर शादीशुदा स्त्री को यह व्रत रखना चाहिए अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए। साथ ही साथ जो युवतियां, जो कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी यह व्रत भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए रखा था। तो अगर आपके घर में कोई कुंवारी कन्या है, कुंवारी कन्या का विवाह करना चाहते हैं तो भी आप उन्हें हरितालिका व्रत करने का विधि विधान समझाकर उन्हें पूजा करवाएं। माता शिव और पार्वती की आराधना करने के लिए बोलें तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि आपको इस व्रत को कैसे करना है। यह व्रत निर्जला व्रत होता है। इस दिन पूरे दिन जल को ग्रहण नहीं किया जाता है। साथ ही साथ पूरे दिन भर माता पार्वती और शिव की आराधना की जाती है। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, अपने अखंड सौभाग्य को बढ़ाने के लिए उनको विधि विधान से उनकी सेवा करनी चाहिए। आपको माता पार्वती को क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार इस पूजा की शुरुआत करनी चाहिए हम आपको ये भी बताते हैं। इस पूजन के व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में आपका सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपके पति की लंबी आयु भी बढ़ती है और इस व्रत के प्रभाव के कारण आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य तेजी से बढ़ता है। साथ ही साथ माता पार्वती अगर आप पर प्रसन्न हो जाती हैं तो आपका सुहाग तो अखंड होता ही है, साथ ही साथ आपके पति की आयु के साथ साथ आपके और उनके दोनों के संबंधों में भी आपको बहुत ज़्यादा जो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो उसमें भी सुधार दिखाई देता है। तो आपको मैं बताऊंगी कि किस प्रकार आपको वो अचूक उपाय करने हैं जो आप हरितालिका व्रत के दिन कर सकते हैं। लेकिन हम व्रत की शुरुआत कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपको इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक नया वस्त्र धारण करना है। साथ ही साथ पूरे 16 श्रृंगार आपको करना है। माता जी को भी 16 श्रृंगार की सामग्री विधि विधान के साथ भेंट करनी है। सुहाग की चूड़ियाँ आपको सुहाग की दान में देनी है। साथ ही साथ आप सुहागन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री बांट सकती हैं। अपने घर में आप बालू से और रेत से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। साथ ही साथ
फुलेरा ज़रूर डालना चाहिए इस दिन घर में। जो फुलेरा होता है उसका आध्यात्मिक महत्व होता है हरितालिका तीज में, क्योंकि फुलेरा में 5 प्रकार के फूलों का जो एक पूरा फूल का जो एक डलिया बनती है या फूल का जो एक तोरण से जैसा तैयार होता है, जिसमें चारों तरफ पांचों तरफ फूल से डालियों से फूल की पत्तियों से एक पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसके नीचे हम भगवान शिव का रखकर पूजन करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब शिव भगवान को प्रसन्न करना होता है तो उन्हें जल चढ़ाया जाता है, लेकिन हरतालिका व्रत ही एक ऐसा व्रत होता है जब हम भगवान शिव के ऊपर फुलेरा लगाते हैं। इन जो फुलेरों में 5 प्रकार के फूल हम यूज करते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, वो भगवान शिव की 5 पुत्रियां होती हैं जो कि उनके विवाह की साक्षी होती हैं। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की जो सामग्री उन पर अर्पित करते हैं, उससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही साथ माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें हरी लाल चूड़ियाँ अर्पित करें, साथ ही साथ उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करें, एक शुद्ध जल से उनका स्नान कराएं। साथ ही साथ इस दिन कहा जाता है कि अगर पंचामृत से भी शिव जी का अभिषेक किया जाए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को अगर हम अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हैं तो उसका हमारे जीवन पे अलग अलग प्रभाव होता है। तो आज हम माता पार्वती और शिव जी का एक साथ अगर पूजन करने का हमें दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो आप किस प्रकार हरितालिका व्रत में पूजन कर कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लाख प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी आपकी बेटी के विवाह के योग नहीं बनते और अपनी कन्या के विवाह के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या अपने पुत्र के विवाह के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो हरितालिका व्रत के दिन ये उपाय आप अवश्य करें। आप हल्दी की कच्ची 21 गठाने लें, उसे एक पान के पत्ते पर रखें, 2 सुपारी लें और भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष उसे अर्पित कर दें और माता शिव और पार्वती से लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ये प्रार्थना करें कि आपके बच्चे को, आपकी लड़की हो या आपका बेटा हो, आपके वर और कन्या दोनों को ही सुयोग्य वर और कन्या की प्राप्ति हो। आप देखेंगे कि ये उपाय करने के बाद आपके घर में ज़रूर बहुत जल्दी मंगल कार्य होगा, लेकिन ये उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के मध्य संबंध बहुत मधुर नहीं हो पाते, लगातार उनके घर में विवाद की स्थिति बनी रहती है और लाख चाहने के बाद भी किसी न किसी बात पर उनके जीवन में बहस शुरू हो जाती है, जिससे घर का वातावरण बहुत कलहपूर्ण होता है और मन की स्थिति और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होती। अगर आपके घर में भी इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हरितालिका व्रत के दिन भगवान शिव को पंचामृत जरूर अर्पित करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके घर में ये कलह का वातावरण धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके विवाह होने के कई वर्षों के बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपके घर में खुशहाली नहीं है, बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही और आप बहुत हताश हो चुके हैं, तो आप हरितालिका व्रत के दिन अपने पति की लंबी आयु के साथ साथ माता पार्वती और भगवान शिव से यह आशीर्वाद स्वरूप प्रार्थना करें कि हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाएं और हमारी वंश वृद्धि हो, हमें संतान की प्राप्ति हो, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, कन्या की प्राप्ति हो, लेकिन हमें संतान की प्राप्ति हो। ऐसा अगर आप बोलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उन्हें शहद अर्पित करते हैं, उन्हें गेहूं अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपके घर में संतान प्राप्ति के आपके योग बनेंगे। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में धन के अभाव में खुशहाली नहीं हो पाती, लाख प्रयास करने के बाद भी धन हमारे घर में नहीं टिकता और पैसे का खिंचाव हमारे जीवन में हमेशा रहता है और घर में हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और आर्थिक रूप से स्वस्थ होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस धन की कमी को पूरा करने के लिए अगर आपके जीवन में लगातार धन का अभाव रहता है तो आप गन्ने का रस शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। आप देखेंगे हरितालिका व्रत के दिन आप जब पूजन करेंगे तो आप अभिषेक करें भगवान शिव का गन्ने के रस से, तो आपके घर में धन का जो अभाव है वो कभी नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही है, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आपको हमेशा हताशा का सामना करना पड़ता है, आपकी सामाजिक स्थिति में हमेशा
उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, तो आप पीले कनेर के जो फूल आते हैं उससे भगवान शिव का श्रृंगार करें और उन्हें गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन की सारी कामनाएं पूरे होने लगेगी। साथ ही साथ माता शिव और पार्वती की इस दिन भक्ति करने का और उनका सेवा करने का बहुत ही उत्तम दिन होता है, क्योंकि इस दिन हस्त नक्षत्र होता है और इस दिन हस्त नक्षत्र होने के कारण भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने उन्हें इस दिन प्रसन्न किया था और अपनी पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो जो भी वर और कन्या के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, वो छोटे छोटे से ये उपाय हैं, आप इन्हें अगर करते हैं तो निश्चित ही आपके विवाह के योग बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कन्या और वर के विवाह के योग बनते हैं, लेकिन विवाह के योग बनने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आती है कि उनका विवाह होते होते रह जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी समस्या है कि आपके विवाह के योग बनता तो ज़रूर है लेकिन विवाह होते होते रुक जाता है, तो आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाकर प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें और शक्कर और गुड़ मिश्रित जल भी आप अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं हरितालिका व्रत के दिन, तो भी आपके विवाह के योग जल्दी बनने की संभावना रहती है। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में हमेशा एक अशांति रहती है, पारिवारिक लोगों के बीच संबंध नहीं अच्छे होने के कारण भी पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं। तो इस दिन जितना हम सुहागन स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करें, उन माता जी को चुनरी चढ़ाएं, लाल माता जी को एक चुनरी में मेवा भरकर अर्पित करें, माता पार्वती से प्रार्थना करें कि उनका आपका घर अन्य धन से भरा रहे, ऐसी वो कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद आपको दें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे समृद्धि बढ़ने लगेगी। साथ ही साथ आप माता जी का श्रृंगार तो करें ही, साथ ही साथ स्वयं का भी 16 श्रृंगार कर कर माता पार्वती और शिव जी की भक्ति में अपना पूरा दिन व्यतीत करें, रात्रि जागरण करें, रात भर भजन कीर्तन करें, शिव आराधना करें, शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं आप। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माता प्रसन्न करने के लिए आप जगरात्रा कर सकते हैं, माता का भजन कीर्तन कर सकते हैं, शिव जी के भजन कर सकते हैं, शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में और आपके घर की निगेटिविटी भी दूर होगी। साथ ही साथ हरितालिका व्रत के दिन हरी चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। आप इस दिन हरी वस्तुओं का दान करें, खासकर हरी चूड़ियों का आप दान करें। हरी चूड़ियों को आप सुहागन स्त्रियों को दें, उन्हें सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें। हो सके तो आप यथाशक्ति 7 या 9, 3 या 1 सुहागन स्त्री को आप पूरी सुहाग की सामग्री अर्पित करके उनका आशीर्वाद लें, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इस दिन व्रत का ये बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि माता पार्वती जी ने सिर्फ फल को भी ग्रहण नहीं किया था, सिर्फ पत्तियां खाकर भगवान शिव की आराधना की थी कई वर्षों तक। तो इस दिन जल ग्रहण करने से बहुत ज़्यादा पाप लगता है। इस दिन हमें पूजा तक, देखिए यथाशक्ति तो पूजा करनी ही चाहिए, लेकिन जो व्रत का विधान है वो यह है कि आप निर्जला रहकर ये व्रत करें। निर्जला व्रत रहने से जब हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, पूजन का भी बहुत सारा मुहूर्त रहता है। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो मुहूर्त रहता है वो गोधूली बेला का मुहूर्त रहता है, प्रदोष काल का मुहूर्त रहता है, और साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए पूरे दिन पूजा का मुहूर्त रहता है, लेकिन शाम को जो पूजा का मुहूर्त रहता है 5:30 से रात्रि 12 बजे के बीच, जो हरितालिका व्रत का पूजन है उसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो पूरे विधि विधान से अपने घर पर फुलेरा लगाएं, उसमें माता पार्वती, भगवान शिव की मूर्ति बैठाएं, माता पार्वती की सखी की मूर्ति भी रखी जाती है। विधि पूर्वक पूरी पूजा पाठ की सामग्री रखें, चंदन, कुमकुम, रोरी, भगवान को अर्पित करने वाले बेल पत्र, शमी पत्र आप साथ में रखें। साथ ही साथ सुहाग की सामग्री, माता के लिए चुनरी आप अर्पित करें। दूध, घी, शहद, गन्ने का रस, अनार का रस सबको साथ में मिश्रित करके भगवान शिव को अर्पित करें। उन्हें 108 बेल पत्र अर्पित करें। माता का पूरा ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें। भगवान शिव की जो महिमा है उसका गुणगान करें। हरितालिका व्रत की जो पूजन विधि होती है उसकी कथा है, उसे आप ज़रूर पढ़ें।
उसमें आपको पूरा विधि विधान बताया जाता है कि किस प्रकार कौन से जन्म में या किस चीज़ को खाने से या किस चीज़ को नहीं खाने से उसका आपको क्या परिणाम मिलता है। तो अपने पूर्व जन्म को कि में आप क्या कष्ट प्राप्त कर कर इस जन्म में आए हों या इस जन्म के पाप को करने से आपको अगले जन्म में किस प्रकार के दारुण कष्ट को भोगना पड़ सकता है, आपको कथा के दौरान बताया जाता है। तो आप पूरे विधि विधान के साथ इस कथन का पूजन करें, पाठन करें और सब विवाहित स्त्रियां, कुंवारी स्त्रियां माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। उस पूजन के बाद भगवान शिव की और माता पार्वती की आरती करें। आरती करने के पश्चात उन्हें भोग अर्पित करें। भोग में आप केसर मिश्रित मिठाइयों का उपयोग करें। साथ ही साथ माता को दूध से बनी मिठाइयाँ, मिष्ठान आप अर्पित करें, उसमें केसर ज़रूर मिलाएं। साथ ही साथ केसर और शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में आपको एक अलग सा ही चेंज महसूस होगा कि किस प्रकार अगर आप शहद शिवलिंग पर इस दिन से शुरुआत कर कर पूरे साल भर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं अगर शहद से केसर मिलाकर और दूध मिलाकर, तो आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। भोले भंडारी बहुत ही सरल हैं, शिव देवों के देव महादेव हैं, उन्हें एक लोटा जल चढ़ाकर भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विधि विधान से और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव भी, उनका आशीर्वाद भी, ईश्वरों का हमें उसी तरीके से प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जिस भाव से हम उनकी आराधना करते हैं उसी भाव से वो हमें आशीर्वाद देते हैं, और जितनी हम श्रद्धा रखते हैं उसी श्रद्धा के अनुसार भगवान का आशीर्वाद भी। राशि